नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले देश स्पेन के बारे में, जिसने क्लाइमेट लीव की शुरुआत करी है। एंड ये क्लाइमेट लीव क्या होने वाली है? पेड होने वाली है, कि यानी अगर कोई भी आपकी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस दौरान जो कर्मचारी है वो लीव ले पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी शुरुआत क्यों करी गई है, इसके तहत क्या क्या चीजें शामिल करी गई हैं, कितने दिन की लीव यहाँ पर कर्मचारी ले सकते हैं और स्पेन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। जैसे मैंने बताया कि ये विश्व का पहला देश है, अभी तक किसी भी देश ने क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसी कोई लीव की शुरुआत नहीं करी थी। तो क्या इंडिया में भी ऐसी लीव की शुरुआत होनी चाहिए, ये भी आप मुझे अवश्य बताएं। और इस क्लाइमेट लीव से क्या लाभ मिलने वाले हैं, ये भी आप मुझे अवश्य बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो देख लेते हैं न्यूज। अच्छी पहल, स्पेन सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की, मौसम की आपात स्थिति में होगी मदद। तो देखिए, स्पेन सरकार ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत करी है, ये सभी हमने देख लिया भाई। आगे बात करते हैं, जिससे कर्मचारियों को मौसम की आपात स्थिति के दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। यानी कि अगर उनके घर के आसपास ऐसी कोई समस्या हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपात स्थिति हो गई है, बहुत ज्यादा साइक्लोन वगैरह आए हैं, बाढ़ वगैरह आई है, तो इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि वो जाएं। अगर वो छुट्टी लेना चाहें तो 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और 4 दिन ये पेड लीव उनको दे दी जाएगी। ये निर्णय अक्टूबर के अंत में वेलेंसिया में आई विनाशकारी बाढ़ के 1 महीने बाद लिया गया था, जिसमें 230 लोग मारे गए थे और इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपने ऑफिस जाना चाह रहे थे। तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने ये चीज देखी कि श्रमिकों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम क्या करेंगे, अगर कभी भी ऐसी कोई चीजें आएंगी तो 4 दिन हर एक कंपनी के लिए यहाँ पर बोला गया कि आप लोग क्या है, छुट्टी दोगे। आगे बात करते हैं। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस अनोखी पहल से कर्मचारियों को काफी मदद मिलने वाली है। कर्मचारियों को बाढ़ के दौरान काम किया था, यहाँ पर बोला कि द गार्जियन, एक आपका न्यूज़पेपर आता है, बहुत इंटरनेशनल फेमस न्यूज़पेपर है, उसके अनुसार ये नीति तब आई जब कई कंपनियों को राष्ट्रीय मौसम एजेंसी द्वारा जारी रेड अलर्ट के बावजूद कर्मचारियों को बाढ़ के दौरान काम करते रहने का आदेश देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। जब इस तरीके की बाढ़ आई तो उसके बावजूद बहुत सारी कंपनियां थी बड़ी बड़ी, जबकि वहां पर रेड अलार्म भी दिया गया था कि आपको नहीं बुलाना है, ऑफिस बंद रखने, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया, उनकी जान जोखिम में डाली। जब इन सारी चीजों को नोटिस किया गया तब उसके बाद यहाँ पर ये चीजें आपकी लागू कर दी गई। जो कंपनियां थी उनका तर्क था कि उन्हें अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया था, इस वजह से हमने कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया था। लेकिन अब ये बीच की बहस को सरकार ने समाप्त किया कि क्या न्यूज दी गई थी राज्य सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, या न्यूज आपको नहीं मिली, लेकिन अब से कभी भी इन फ्यूचर ऐसा होता है तो आप लोग हमेशा 4 दिन की यहाँ पर पेड लीव दोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आया था आपका बाढ़, ये दशक का सबसे विनाशकारी बाढ़ था, ठीक है। और इसके बाद कंपनियों का क्या कहना था कि मेरे पास टेलीफोन जो अलर्ट है वही नहीं आया, विफल रहा, इस वजह से ये सारी जो चीजें हैं हो गई। नई नीति का उद्देश्य है कि जलवायु आपातकाल के अनुसार विनियमित करना, ताकि कोई भी श्रमिक जोखिम लेने के लिए मजबूर ना हो। डियास का कहना है कि आपातकालीन सेवा कर्मचारी किसी जोखिम के बारे में अलार्म बजाते हैं तो कर्मचारी को काम पर जाने से बचना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है और ये अलार्म बेल बजाई जा रही है तो उससे जरूरी नहीं कि आप कर्मचारियों को बुलाओगे, आपको क्या करना है, अपने यहाँ की छुट्टी कर देनी है। तो जैसे पहले रेनी डे होता था ना हम लोग यहाँ पे, वैसे ऑफिस में अब क्लाइमेट डे मनाया जाएगा और क्लाइमेट डे ऐसा कि क्लाइमेट लीव डे होगा और 4 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी। आगे बात करते हैं, पीड़ितों के लिए सहायता के लिए 2.3 बिलियन यूरो की भी यहाँ पर घोषणा करी है इसके साथ सरकार ने। तो स्पेनिश सरकार हरित नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है, वो हमेशा से ही क्लाइमेट को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय है, उस पर वर्क करती भी है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जितने भी यहाँ पर पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने घर को गंवाया है, जिनके लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनको हम 2.3 बिलियन यूरो की यहाँ पर सहायता करने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था मंत्री हैं यहाँ पर कार्लोस क्वेरोपो, इन्होंने चरम मौसम के बढ़ते वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डाला और चेतावनी दी कि संबंधित लागत 2050 तक यहाँ पर दोगुनी हो सकती है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए नई सहायता के लिए 2.3 बिलियन यूरो की घोषणा भी करी है। स्पेनिश सरकार ने कहा कि यदि आवश्यकता 4 दिनों से अधिक हो जाती है तो कर्मचारी कम कार्य दिवस ले सकते हैं।
ठीक है। अगर ऐसा होता है कि उनको ज्यादा दिन तक काम करना पड़ा है तो या फिर ज्यादा दिन तक मान लीजिए छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी तो 4 दिन पेड लीव, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम वो कर सकते हैं। सो ये जो कानून है ये तो कथित तौर पर कनाडा में इस तरीके के कानून से प्रेरित है। कनाडा में ऐसे लीव नहीं दी जाती है, बस कनाडा में ये है कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ऑफिस आने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा वहां पर सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर लीव की बात करी गई है, इसलिए दुनिया का पहला देश बन गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मानवीय गतिविधि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है और ये हम आप सभी जानते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती लंबाई, आवृत्ति और आक्रामकता को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है हमारी इन एक्टिविटीज की वजह से, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा पूरे यूरोप, अधिकांश एशिया और मध्य तथा पूर्वी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अधिक आम हो गई है और इसकी वजह से यहाँ पर लगातार ये दिक्कत बनती जा रही है कि कई क्षेत्र डूब रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का खराब हो रहा है, लेकिन उसको लेकर के कोई भी व्यापक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब इसको कर भी क्या सकते हैं, सरकार इसमें क्या कर सकती है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड है, हम खाली यहाँ पर अलार्म जारी कर सकते हैं और जो वो सरकार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कंपनियां जो है वो नहीं मान रही थी, तो फाइनली उनको ये एक्शन लेना पड़ा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।